एक 10 साल का लड़का था जिसने अपना एक हाथ कार एक्सीडेंट में गंवा दिया था, पर उसके मन में जूडो सीखने की इच्छा थी और यही इच्छा लेके वो एक जूडो मास्टर के पास जाता है। उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है। 3 महीने बीत जाते हैं, पर जूडो मास्टर उसे एक ही मूव की प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। एक दिन परेशान होकर अपने मास्टर से वो पूछता है, मास्टर, मुझे ये मूव तो अच्छी तरह से आ रहा है, आप मुझे और दूसरा मूव क्यों नहीं सिखाते? उसके मास्टर ने कहा कि तुम्हारे लिए सिर्फ यही मूव काफ़ी है। उस लड़के को कुछ समझ में नहीं आता, पर उसे अपने मास्टर पे विश्वास था, इसलिए वो उसी मूव की प्रैक्टिस जारी रखता है। कुछ महीने बीत जाते हैं। मास्टर उस लड़के को एक टूर्नामेंट के लिए लेके जाते हैं। टूर्नामेंट शुरू हो जाती है। वो लड़का शुरुआत के 2 मैच आसानी से जीत जाता है। तीसरा मैच थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर कुछ देर के बाद वो तीसरा मैच भी जीत जाता है और फाइनल में चला जाता है। इस बार उसका प्रतिस्पर्धी बहुत अनुभवी और शक्तिशाली नजर आ रहा था। वो लड़का मास्टर से कहता है, शायद मैं ये मैच नहीं खेल पाऊंगा, पर मास्टर उसे खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और वो लड़का फाइनल मैच भी जीत जाता है। उस लड़के को ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक ही मूव के साथ मैं ये मैच कैसे जीत गया। वो अपने मास्टर से पूछता है कि एक ही मूव के साथ मैं ये मैच कैसे जीत गया। मास्टर कहते हैं कि तुम 2 वजह से जीते हो। पहली ये कि जो मूव मैंने तुम्हें सिखाया था वो जूडो का सबसे डिफ़िकल्ट मूव था और तुम उसमें मास्टर बन चुके थे। और दूसरी वजह ये थी कि जब कोई इस मूव का यूज़ करता है तो उसका डिफेंस प्रतिस्पर्धी का दायां हाथ खींच के संभव था और तुम्हारा दायां हाथ नहीं है, इसलिए तुम्हारे प्रतिस्पर्धी के पास बचाव के लिए कोई पर्याय नहीं था। उस लड़के की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। हम अक्सर जिंदगी में कहते हैं ना, अगर हमारे घर में कोई सरल और सच्चा आदमी हो तो हम चिंता में कहते हैं, इसका कैसे होगा, ये तो इतना सरल और शांत है। पर व्यक्ति की सरलता ये उसकी कमजोरी नहीं, उसकी शक्ति होती है। इंसान की अच्छाई उसकी शांति उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है।